हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में हम बहुत सारे जिलों पे यात्रा कर रहे हैं और 52 जिलों की हमें यात्रा करनी है, तो टारगेट तो यही है। अभी हम इस जिले यात्रा में इस बार किस जिले में आए हैं, तो हम आए हैं ग्वाला ऋषि की नगरी में। ठीक है, तो भी कौन की बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं ग्वाली ऋषि की नगरी। क्या है? ग्वालियर। और ग्वालियर भैया बहुत संपन्न है अपने इतिहास में, अपनी चीजों को लेके। तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसका सफर, लेकिन पूरा करेंगे इसका सफर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप मध्य प्रदेश के मैप में ये जो कलर्ड दिख रहा है ना, ये ग्वालियर है। ठीक है, अब ग्वालियर ये है तो बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है, ये बिल्कुल है ना। इसमें किसी दूसरे राज्य की सीमा नहीं लगती, केवल अपने जिलों से घिरा हुआ है। तो कौन कौन से जिले हैं? ये तो हो जाएगा आपका भिंड, ये हो जाएगा मुरैना, ये हो जाएगा, इधर टच होगा क्या, श्योपुर, ये हो जाएगा शिवपुरी, और ये हो जाएगा दतिया। क्या हो जाएगा? दतिया। तो ये भैया बिल्कुल याद रख लीजिएगा कि ये ऐसा जिला है जो लैंडलॉक्ड है। किससे लैंडलॉक्ड है? खुद से, और कहीं दूसरे राज्य से इसकी सीमा नहीं लगती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपन ग्वालियर को। तो ग्वालियर तो जिले का नाम है। 1956 में जब मध्य प्रदेश बन रहा था, उसी गठन के समय ये मध्य प्रदेश में हो गया था क्या, शामिल। तहसीलों की बात करें तो ग्वालियर, डबरा, भितरवार, चिनौर, घाटीगांव। ठीक है, ग्वालियर, डबरा, भितरवार, चिनौर, घाटीगांव, ये सभी क्या है? तहसील है। पड़ोसी जिलों की अगर बात करें तो हमने देख ही लिया था, ये मुरैना है, ये भिंड है, ये दतिया है, शिवपुरी ये है, और श्योपुर भी लगेगा। ठीक है, सो कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जनसंख्या की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार 12,41,519। कितनी? 12,41,519। साक्षरता दर की बात करें तो 63.23%। बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि भैया ये मेट्रो सिटी है, बड़ी सिटी है मध्य प्रदेश की, छोटी मोटी सिटी नहीं, बड़ी सिटी है। उसके बावजूद साक्षरता दर कम है, जो समस्या का विषय है, दुविधा का विषय। इसको बढ़ जाएगी ये, हालांकि 2021 में 10 साल में और अच्छे खासी साक्षरता हो गई होगी, लेकिन फिर भी अभी कम है। चलिए, ग्वालियर का प्राचीन नाम जो है, एक तो गोपाचल पर्वत का नाम सुना था ना आपने, जो कृष्ण ने उठाया था। तो गोपाचल पर्वत के नाम पर गोपाचल भी मिलता है, जो ग्वालियर किले के नीचे एक पर्वत है। ग्वालियर का किला जो है इसी गोपाचल पर्वत पर बना हुआ है। ग्वालियर शहर को संगीतकार तानसेन के नाम पर तानसेन की नगरी भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। ग्वालियर में 1948 से 1956 ये जो 8 वर्ष रहे हैं, तो इन 8 वर्षों तक मध्य प्रांत की ये राजधानी भी रहा है। जब अपन पूरा इतिहास मध्य प्रदेश का पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। लेकिन जब मध्य भारत का हिस्सा मध्य प्रदेश में मिला दिया गया गठन के समय 1956 में, तो ग्वालियर को क्या है, जिला बना दिया गया। ग्वालियर जिला जो है ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, और मुख्यालय भी ग्वालियर ही पड़ जाएगा। ठीक है, सो कोई समस्या यहां पे है नहीं। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत जो है 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं भैया? 5 जिले आते हैं। एक तो खुद स्वयं ग्वालियर जिला, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा दतिया, ये शिवपुरी, अशोकनगर, गुना। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, ये 5 जिले किसके अंदर हैं? ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो भैया इतिहास की बात कर ले तो बहुत ही संपन्न इतिहास रहा है ग्वालियर का। अपने भव्य किले, पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थल, मंदिरों, इन सभी चीजों के लिए ग्वालियर विश्व प्रसिद्ध है। यह 1500 वर्ष से अधिक से पुराना शहर माना जाता है। कौन? ग्वालियर। ग्वालियर सबसे पहले तो गुर्जर प्रतिहार, फिर तोमर वंश और कचवाहा राजवंशों की राजधानी रहा है। ग्वालियर के नाम के बारे में कहा जाता है कि 8वीं सदी में, कौन सी सदी थी? 8वीं सदी थी। राजा सूरज सेन एक अज्ञात बीमारी से ग्रस्त हो गए थे। तब ग्वालिया ऋषि का नाम है भैया, ये ग्वालिया ऋषि, ग्वालपा नामक संत ने उन्हें ठीक कर दिया था और जीवन दान दिया था। इस कारण राजा सूरज सेन ने क्या किया था, उनके सम्मान में 727 ईस्वी में, कब की बात है? 727 ईस्वी में ग्वालियर के किले का निर्माण
कराया था और उस शहर का नाम ग्वालियर रखा था। याद रखिएगा, ठीक है। 727 में जो किला है ग्वालियर का, सबसे मशहूर किला माना जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, किलों का रत्न कहा जाता है। ये सारी उपमाएं ग्वालियर के किले को दी गई हैं। प्रतिहार शासकों के बाद कछवाहा शासक आए और इन्होंने 12वीं शताब्दी तक शासन किया। और कछवाहा शासकों के बाद तो भाई मान के चलिए तोमर वंश आएगा। मोहम्मद गजनबी जो आ गया था, कहां से आया था भैया? गजनी से आया था, है ना। गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है। 1023 में उसने इस किले पर आक्रमण किया था, लेकिन जीत नहीं पाया था। 1196 में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम तो सुना ही होगा, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का संस्थापक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इस दुर्ग को जीता था, लेकिन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए, ठीक है। 1223 में गुलाम वंश के संस्थापक, एक्चुअल संस्थापक कहलाते हैं, संस्थापक तो भैया कुतुबुद्दीन को बोलते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश हुए हैं। इल्तुतमिश ने भी इस किले को जीत लिया था। इसके बाद 1308 की बात है, तो बीर सिंह जुदेव का नाम तो सुना ही होगा, तोमर वंश की इन्होंने नींव रखी ग्वालियर में, ठीक है। तब से भैया बड़ा मशहूर है तोमर वंश, ठीक है भाई। सो 1398 से 1518 तक ग्वालियर पर किसका शासन रहा? तोमर वंश का शासन रहा है। और इसी में सबसे प्रसिद्ध रहे हैं राजा मान सिंह, और मान सिंह की गुजरी रानी, ठीक है ना। सो काफी प्रसिद्ध रहे मान सिंह। राजा मान सिंह ने 1486 से 1516 तक मान सिंह का महल जो है उसका निर्माण करवाया था। इन्हीं के कारण ग्वालियर जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है ना, जो पूरे के पूरे विश्व में प्रसिद्ध है भैया, उसको ग्वालियर घराना के नाम से जाना जाता है। वो किसके कारण? राजा मानसिंह के कारण ही जाना जाता है। राजा मानसिंह ने लोदी की अधीनता बाद में स्वीकार कर ली थी, और कुछ समय बाद फिर बाबर ने आक्रमण कर दिया था भारत में, मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। सो बाबर ने इस किले को जीत लिया था। लेकिन बाद में शेरशाह सूरी जब आए, सूर वंश की स्थापना जब होती है, हुमायूं को भगा भगा के हराते हैं, तो हुमायूं को हराकर इस किले पर उन्होंने शासन कर लिया। फिर भैया इनके जाने के बाद, है ना, 1540 में इस्लाम शाह ने शासन किया। किसके जाने के बाद? सूरी के, है ना। उसके बाद कई और शासकों ने यहां पर शासन करा, लेकिन फाइनली अकबर ने ग्वालियर के किले पर हमला करके उसे अपने अधिकार में ले लिया और एक शाही कारागार बना दिया। क्या बना दिया? शाही कारागार, ठीक है। याद रखिएगा 1765 वो समय है जब मराठा शासकों ने इस किले पर अपना आधिपत्य कर लिया था। इसके बाद जब वो हार जाते हैं 1810 में महादजी सिंधिया, क्योंकि मराठाओं ने जब अपना इस पर आधिपत्य कर लिया था, तो मराठा फिर 5 अलग अलग राजवंशों में बट गए थे, जिसमें से एक वंश बना था सिंधे से, सिंधिया वंश, है ना। सो सिंधिया वंश ने क्या करा? इस किले की बागडोर अपने हाथों में ले ली। कब? 1810 में। नाम क्या था उन राजा का? महादजी सिंधिया, ठीक है ना। दौलत राम सिंधिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने 1794 से 1821 में अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर शिफ्ट कर ली थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ग्वालियर का किला 1810 में किसने आधिपत्य कर लिया? अपने आधिपत्य में कर लिया महादजी सिंधिया ने। दौलत राव सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से कहां स्टैब्लिश कर ली? ग्वालियर स्टैब्लिश कर ली। कब करी? 1821 के आसपास। भौगोलिक स्थिति की बात करें यहां पे, तो क्षेत्रफल 5465 वर्ग किलोमीटर है ग्वालियर का। ये देख पा रहे हो ना कलर्ड, ये पूरा क्षेत्रफल इसका 5465 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 39वें नंबर का जिला है ये, 39वें नंबर का, ठीक है। इसके अलावा अक्षांशीय विस्तार 25 डिग्री 34 मिनट से 26 डिग्री 21 मिनट। अगर यहां से यहां की बात करें तो 25 डिग्री 34 मिनट से लेके 26 डिग्री 21 मिनट आपका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 40 मिनट से 78 डिग्री 50 मिनट तक आपका पूर्वी देशांतरीय विस्तार इस ग्वालियर जिले का है। जिले की सीमा मध्य प्रदेश के राज्य जो जिले हैं उनसे लगती कौन कौन से? एक तो मुरैना हो गया, भिंड हो गया, दतिया हो गया, शिवपुरी हो गया, तो इन सभी के साथ
लगती है, और यह पूर्णतः भू आवेष्टित जिला माना जाता है। पूछा जाता है ना, लैंड लॉक्ड है ये पूरा, किसी दूसरे राज्य से इसकी सीमा नहीं लगती है। ग्वालियर जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 निकलता है, एक तो AB रोड जिसको बोलते हैं, NH92, NH75, ये तीनों राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं ग्वालियर से। ग्वालियर की जलवायु जो है गर्मियों में गर्म हो जाती है और सर्दियों में सर्दी हो जाती है, मतलब ठंडी हो जाती है। यहां अप्रैल से जून के मध्य में औसत तापमान कितना रहता है गर्मियों के समय? 45 से 47 डिग्री के आसपास तक रहता है, कई बार बढ़ भी जाता है। और सर्दियों में 2 डिग्री तक ये नीचे आ जाता है। 2 डिग्री तक नीचे का मतलब है इससे 2 डिग्री नहीं, बिल्कुल 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। बारिश यहाँ ज्यादातर जो होती है वो मानसून के समय ही होती है, एक्स्ट्रा कुछ होती नहीं है। लेकिन जिले में जो वर्षा है वो 700 mm यानी 70 सेंटीमीटर के आसपास होती है, तो बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है। उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ पे चलती हैं, जो बाद में जो आती है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। चलिए, दोनों प्रकार से मिट्टी और कृषि की बात करें तो चूंकि आसपास का क्षेत्र है ये गंगा के मैदानों के अंतर्गत भी आता है, तो जलोढ़ मिट्टी और चंबल वाले क्षेत्र के आसपास भी है, तो कछारी मिट्टी वाला क्षेत्र ये है। ग्वालियर जिले में मसूर की दाल, सरसों, धान, गेहूं, ये सभी फसलें मुख्य रूप से उगाई चली जाती हैं। और ग्वालियर जिले में गौरस, पिपरानी, पनबाड़ा, सिलपुरी, सोनीपुरा, खिरखिरी गांव, ये सभी गांव जो हैं वो पशुपालन के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना, ग्वालियर जिले में। इसके बाद अगर बात करें नदियों की, तो स्वर्ण रेखा नदी, मुरार नदी, सिंध नदी। सिंध नदी ग्वालियर और दतिया दोनों को क्या करती है? ग्वालियर और दतिया ये ऐसी जाती है ना, इसको अलग करती है सिंध नदी। बहुत बढ़िया। सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो चंबल परियोजना तो है ही, जो भैया सबसे पहली परियोजना है मध्य प्रदेश की। ये मुरैना जिले के साथ साथ भिंड जिला और ग्वालियर जिले में भी यहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं करता है। इसकी स्थापना 1953-54 में हुई थी, किसकी? चंबल परियोजना की। चंबल परियोजना से मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड, ग्वालियर, इसके अलावा मंदसौर जिला है, नीमच जिला है, इन सभी की सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। ग्वालियर जिला चंबल परियोजना के अलावा यहां से बेतवा नदी भी निकलती है, याद रखिएगा। तो बेतवा नदी पर भांडेर परियोजना है। कौन सी परियोजना है? भांडेर परियोजना है, उससे भी लाभान्वित होता है। वन और वन्य जीवों की बात करें तो 1193 वर्ग किलोमीटर यहां पे आरक्षित वन क्षेत्र पाया जाता है ग्वालियर में। यहाँ के जो वन हैं वो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्ण कटिबंधों पर हैं, और शुष्क पर्णपाती क्योंकि पानी बारिश थोड़ी सी कम होती है तो पर्णपाती वन क्षेत्र ज्यादा पाया जाता है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों की, तो सोन चिरैया अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है ना, घाटी गांव के नाम से प्रसिद्ध है ये। घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पे सोन चिरैया का संरक्षण किया जाता है, ग्वालियर के घाटी गांव में स्थित है। ये पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि सोन चिरैया का संरक्षण किस अभ्यारण्य में होता है, तो घाटी गांव अभ्यारण्य में। इसका क्षेत्रफल 398 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। सोन चिरैया अभ्यारण्य में मुख्य रूप से लुप्त जो होने वाली सोन चिड़िया है उसका संरक्षण किया जाता है। इसके साथ यहाँ पर शिंकारा, सांभर, नीलगाय, ये भी सभी संरक्षण के तौर पर यहां इनका संरक्षण किया जाता है। खनिज संपदा उद्योगों की बात करें तो चीनी मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी मिट्टी के उद्योग धंधे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टैब्लिश किए गए हैं। तांबा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, पीला और हरा संगमरमर, गेरू ग्वालियर जिले में पीले और हरे संगमरमर के लिए ये जाना जाता है, इसको याद रख लेना। संगमरमर जनरली हम सफेद कलर का देखते हैं, लेकिन पीला और हरा संगमरमर यहाँ प्रमुखता से पाया जाता है ग्वालियर जिले में। इसके अलावा इंजीनियर वर्क संयंत्र, ग्वालियर इंजीनियर वर्क संयंत्र में रेल के इंजन और डिब्बों की मरम्मत भी करी जाती है। इसके अलावा अस्पताल संबंधी उपकरण, बांधों के लिए इस्पात, द्वार, है ना, और अन्य उपकरण भी बनाए जाते हैं। इमारती पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट, लोह के अयस्क और कृषि उत्पादों की सामग्री भी यहां पर बनाई जाती है। ग्वालियर में दिया सलाई के डिब्बे बनाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दिया सलाई कारखाना ज्यादातर कहाँ है? ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति सहरिया जनजाति ग्वालियर जिले में निवास करती है। ये अगल बगल के जो जिले हैं मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, यहाँ पर भी निवास करती है। चलिए, बोलियां और मेलों की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं।
भिंड और उसके आसपास के क्षेत्र में, ग्वालियर वाली जगह में ब्रज भाषा, और बुंदेलखंडी क्षेत्र में आता है इसलिए बुंदेली भाषा बोली जाती है। घाटी गांव और उसके आसपास के गांव में बंजारी जनजाति पाई जाती है, जाति के लोग, तो बंजारी भाषा भी बोली जाती है। रामलीला का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिले की भांडेर तहसील में 100 वर्षों से पुराना है ये मेला, ठीक है। जनवरी फरवरी के महीने में रामलीला का मेला यहाँ पे लगता है। और ग्वालियर व्यापार मेला तो भैया सबसे बड़ा मेला है ही, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार मेला है ये। और इस मेले की शुरुआत 1905 में सिंधिया शासकों के द्वारा करी गई थी पशु मेले के लिए। लेकिन आजकल यहाँ पे बिल्कुल मान लो सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक के पुर्जे मिल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, मैं तो बता रही हूं। फिर हीरा भूमिया का मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये पूछा जाता है कई बार। ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्रों में हीरामन बाबा ये प्रसिद्ध है, उन्हीं के नाम पर ये हीरामन बाबा का मेला अगस्त और सितंबर में लग जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हीरामन बाबा के आशीर्वाद से महिलाओं का बाजपन भी दूर हो जाता है, ठीक है, महिलाओं का बाजपन दूर हो जाता है, इसलिए बड़े प्रसिद्ध है हीरामन बाबा और इनका ये मेला लगता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं की बात करें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना अखबार जो है ना, ग्वालियर अखबार, यहीं से निकलता था। चलिए पहले तो हम स्वयं निर्माणम, साहित्य परिक्रमा, जग लीला, जन प्रवाह, पृथ्वी और पर्यावरण, ये क्या है, पत्रिकाएं हैं। इसके अलावा ग्वालियर अखबार ये मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र है जो पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक मंगल पत्रिका भी है, ग्वालियर गजट भी है, ग्वालियर अखबार भी है, ये सभी, ठीक है, ये यहाँ पर प्रमुख पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। अगर बात करें प्रमुख व्यक्तियों की, यहां से क्वेश्चन बनता है, ग्वालियर फेमस बहुत सारे लोगों के लिए है, जिसमें तानसेन तो है ही, तानसेन के अलावा हाफिज अली खान साहब भी है उस्ताद, पंडित रविशंकर राव भी है, राजा भैया बालकृष्ण आनंद राव, जावेद अख्तर भैया आपने नाम तो सुना ही होगा, है ना, फिल्मकार भी हैं, संगीतज्ञ भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। नरेंद्र कृष्ण कर्मकार साहब हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, शरद केलकर हो गए, ये अभिनेता हैं, और कार्तिक आर्यन अभी फिलहाल में बहुत ज्यादा जोरों शोरों पे चल रहे हैं, ठीक है, सो ये भी ग्वालियर जिले से संबंधित हैं, कार्तिक आर्यन। संग्रहालय और मुख्य संस्थानों की बात करें जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID, ठीक है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये पूछा जाता है IIITM, ठीक है। चलिए पटवारी प्रशिक्षण केंद्र भी है, क्योंकि आपको पटवारी की तैयारी करनी है तो ये तो पता होना चाहिए, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पटवारी प्रशिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश में कहां स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश भू राजस्व और बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान भी कहां पर स्थित है, ये भी ग्वालियर में है, ये पूछा जाएगा, पटवारी वालों याद रख लेना इस चीज को, बिल्कुल पक्का पूछा जाएगा, लिख के ले लो, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान ये भी ग्वालियर में है, पर्यटन एवं प्रबंधन संस्थान भी ग्वालियर में है, ये सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो याद रखना है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ तो हमें याद रहती है, याद रखना है। राजस्व न्यायालय भी यहीं स्थित है, और महालेखागार कार्यालय ये तो मध्य प्रदेश PSC में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसको तो याद रख ही लेना है। और भैया स्टेडियम तो आपको ये याद हो गई अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो, ठीक है, ठीक है। महिला हॉकी एकेडमी हो गई, गुजरी महल संग्रहालय हो गया, ये सभी है ना। ग्वालियर का किला फेमस है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, यहां से तो मतलब इसको तो बार बार हमें पढ़ना ही है, क्या क्या है कैसा है सारी चीजें। गुजरी महल बहुत फेमस है ना, मान सिंह ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। जय बिलास पैलेस, सिंधिया पैलेस है, ये भैया घूमने जाओ कभी तो मजा आ जाता है देखने में आपको। मोहम्मद गौस का मकबरा है, ये तानसेन के गुरुजी थे, तानसेन का स्वयं मकबरा है यहाँ पे। लक्ष्मीबाई जो है खूब लड़ी मर्दानी, उनकी भी समाधि स्थल यही है। मोती महल भी यहीं पे है भैया। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके विभिन्न एग्जाम्स में मध्य प्रदेश से रिलेटेड। सरोद घर भी यही है, संगीत संग्रहालय, घाटी गांव अभ्यारण्य पूछा जा चुका है। सहस्त्र बाहु का मंदिर जो है सास बहू के नाम से अब प्रचलित हो गया है। तेली का मंदिर भी है, दास्ता बदी छोड़ो गुरुद्वारा भी है, सूर्य मंदिर भी यहीं से संबंधित है।
जैन मंदिर है बहुत सारे, गुप्तेश्वर मंदिर भी है, धुआं हनुमान मंदिर भी है, चतुर्भुज मंदिर भी है, सिंधिया राजवंश की छतरियां हैं और ऊषा किरण पैलेस भी यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है। मतलब आप जाओ तो आराम से 6-7 दिन में बढ़िया बढ़िया घूम लो, मजा आ जाएगा ग्वालियर में। बहुत शानदार। देखो भैया ग्वालियर का ये जो किला है, किलों का रत्न कहलाता है, जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहलाता है और सबसे पुरानी इमारत मानी जाती है। चलिए देख लेते हैं क्या है ग्वालियर का किला। तो ग्वालियर से 12 किलोमीटर दूर सिहोनिया गांव में ये स्थित है और इसे राजा सूर्यसेन के द्वारा 727 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था और राजा मानसिंह के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। किले के अंदर मान मंदिर भी है, हृदय स्थल, गुजरी महल, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। किले के बाहरी दीवार 2 मील लंबी और 1 किलोमीटर से 200 मीटर तक चौड़ी है। चलिए बहुत बढ़िया, ये देख पा रहे हो आप, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आया है गुजरी महल का। तो गुजरी महल का निर्माण तोमन वंश के शासक राजा मानसिंह के द्वारा 15वीं शताब्दी में अपनी जो सबसे प्रियतमा इनकी शासिका रानी हुआ करती थी, जिनका नाम था मृगनयनी, है ना। मृगनयनी यानी कि मृग के समान उनके नयन हुआ करते थे। तो मृगनयनी का जन्म गुजर वंश में हुआ था, इसीलिए ये महल का नाम क्या रख दिया, गुजरी महल नाम से जाना जाने लग गया। ठीक है भाई, ये देख पा रहे हैं तेली का मंदिर है ये भैया, ठीक है। सो ग्वालियर की पहाड़ी के ऊपर ही प्रतिहार कालीन राजा मेहर भोज के द्वारा 8वीं-9वीं शताब्दी में बनाया गया ये तेली का मंदिर है, विष्णु मंदिर है। स्थापत्य कला का ये बेजोड़ नमूना है, इसलिए पूछ लिया जाता है। तेली के मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि एक तेली के द्वारा, तेल के व्यापारी के द्वारा इसको बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम तेली का मंदिर पड़ गया। 23 मीटर की ऊंचाई वाला ये मंदिर है जो अपनी कला के लिए जाना जाता है और तेली का मंदिर सबसे बड़ी इमारत माना जाता है जो द्रविड़ शैली में निर्मित है। ठीक है भैया, बहुत शानदार। सहस्त्र बाहु का मंदिर, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु, बाहु मतलब होते हैं, ठीक है, हाथ की बात करो, सहस्त्र हाथ किसके हैं, तो सहस्त्र बाहु मंदिर पुराना नाम हुआ करता था, ठीक है, लेकिन बाद में इसके अपभ्रंश से सास बहू हो गया नाम। ठीक है, ये पहाड़ी पर बना है, 11वीं सदी का मंदिर है और विष्णु मंदिर का प्रतीक माना जाता है, विष्णु जी के सहस्त्रबाह हुआ करते थे। नेक्स्ट तानसेन का मकबरा है, यहीं पास में गौश मोहम्मद का मकबरा भी है। तो भैया ये 48 किलोमीटर की दूरी पर है, बेहट नामक स्थान पर। और प्रसिद्ध संगीतक अकबर के 9 रत्नों में से एक प्रमुख गायक कौन है, तानसेन। और पहले ये रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में हुआ करते थे संगीतक। हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय संगीत जो है, जैसे ग्वालियर घराना आप कहने लग गए हैं, तानसेन के द्वारा ही कंटिन्यूएशन। ठीक है, नवरत्नों में से एक तानसेन समाधि और उनके बगल में मकबरा है मोहम्मद गौस का, उसके पास में ही ये स्थित है, जो मुगल काल की स्थापत्य कला का नमूना है। चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर देख पा रहे हैं आप, 4 भुजाओं वाले चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, तो किले के पश्चिमी चढ़ाई पर आधा मार्ग पार करने के बाद सड़क के किनारे मंदिर स्थित है और चतुर्भुज मंदिर के गर्भगृह में विष्णु जी की चतुर्भुज प्रतिमा है, 4 भुजाओं वाली प्रतिमा विष्णु जी की स्थित है। मनहर देव का मंदिर जो है ग्वालियर के किले में ही स्थित है, ये जैन मंदिर है। ठीक है, 11वीं और 12वीं शताब्दी में बहुत सी मूर्तियां, प्राचीन प्रतिमाएं विपुल मात्रा में यहां पर मिल जाती है। जैन तीर्थंकर शांतिनाथ की 4-5 मीटर की ऊंची अतिशयकारी प्रतिमा यहां पर स्थित है। मोहम्मद गौस का मकबरा आप देख ही पा रहे हैं। तो मोहम्मद गौस जो है ये राजपुरुष थे, अफगान के मोहम्मद गौस मुगल सम्राट अकबर के धर्मगुरु भी हुआ करते थे। और मोहम्मद गौस का मकबरा एक इमारत है जो पीछे देख पा रहे हैं, इसकी नक्काशीदार जालियां बहुत ही कलात्मक हैं। 100 फुट ऊंचा इसके चारों तरफ 6 कोनों वाली इमारत बनी हुई है। झांसी की रानी की समाधि, ये कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सन 57 की चमक उठी तलवार वो पुरानी थी। 1857 की क्रांति में लड़ते लड़ते शहीद हुई हैं रानी लक्ष्मीबाई, इनकी समाधि ही ग्वालियर में बनी हुई है। पवाया, पवाया, अरे वाह, पवाया जो है ये पद्मावती के नाम से मशहूर हुआ करता था, पहले प्राचीन नाम इसका पद्मावती हुआ करता था। ग्वालियर से
68 किलोमीटर की दूर पर सिंध और पार्वती नदियों के संगम पर यह जगह स्थित है। यह नाग राजाओं की, किसकी, नाग राजाओं की राजधानियों में से एक हुआ करता था। अंधकार युग की हमने बात करी हुई, आप चाहो तो वीडियो पड़ी है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उसमें यह मिल जाएगा। भवभूति ने इस नगर को अपने नाटक मालती माधव में भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का, यहां का पवाया का वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मान मंदिर की। ये मान मंदिर देख लिया कि नहीं देख लिया? मान महल है, जौहर कुंड भी यहां पे बना हुआ है। मान मंदिर महल का निर्माण 1486 से 1517 के बीच मान सिंह के द्वारा करवाया गया था, इसलिए मान मंदिर महल बोलते हैं इसको, मान महल मंदिर। ठीक है, स्थापत्य और अलंकरण की दृष्टि से मध्यकाल में निर्मित ये प्रमुख इमारतों में से एक है। और यहां पर जौहर कुंड और सूरज कुंड दोनों स्थित हैं। कहां पे? मान मंदिर में। सरोद घर की अगर हम बात करें तो सरोद वादक उस्ताद हाफिज अली खां सरोद बजाते थे। सरोद समझते हैं ना आप? हाँ, सरोद वादक थे। ग्वालियर के जीवाजीगंज में पुस्तैनी इनका जो निवास था, वहां पर अब सरोद घर के रूप में स्थापित कर दिया गया एक इमारत है, जिसको 1995 में सरोद घर में स्वर्गीय हफीज अली खां के सरोद के साथ साथ उनसे संबंधित अन्य कलाकारों के वाद्य यंत्र यहां पर सजोकर रखे हुए हैं। याद रखिएगा, गोपाचल पर्वत तो ये पुराना नाम था। ग्वालियर के ऊपर जो किला बना है इसी पर्वत पर बना है, देख लेते हैं। प्राचीन नाम इस पर्वत के नाम पर गोपाचल पड़ा और ढलान वाले भाग में यह किला स्थित है ग्वालियर का। और ग्वालियर में प्राचीन कलात्मक जैन मूर्ति समूह है जो 1392 से 1536 के मध्य में इस पर्वत को तराश कर बनाए गए थे। इसे गोपाचल पर्वत कहा जाता है। और यहां पे भगवान पार्श्वनाथ की 47 फीट ऊंची प्रतिमा है। विशाल दुर्ग है, 5 दरवाजे हैं इस दुर्ग में। और आलमगीर दरवाजा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां आलमगीर दरवाजा कौन से महल में है, तो ग्वालियर के महल में। हिंडोला महल, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज महल दरवाजा, हाथी फोर्ड दरवाजा। ठीक है, सो ये सारे के सारे दरवाजे हैं यहाँ पे। और मुगल जो बादशाह हुआ करते थे बाबर, इन्होंने किलों का मोती भी इसको कहा हुआ है। किसको? किलों का रत्न। ठीक है ना। चलिए, ग्वालियर के प्रमुख तथ्यों को जल्दी से देख लेते हैं। मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय है ना, राजा मानसिंह के नाम पर है क्योंकि वो संगीत में बहुत लगाव रखते थे। उन्हीं के कारण तानसेन, आनसेन और बहुत सारे लोग हुए हैं। संगीत का ग्वालियर घराना जो प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध, वो इनके कारण ही बना है। और मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय 2008 में बनाया गया है। प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय, क्या भैया? दूसरा कृषि विश्वविद्यालय विजया राजे सिंधिया। क्या नाम है? विजया राजे सिंधिया, जो राजमाता कहलाती है। तो 2008 में दूसरा कृषि विश्वविद्यालय बन गया है मध्य प्रदेश में। पहला चिकित्सा महाविद्यालय मध्य प्रदेश का क्या है? गजरा राजे सिंधिया, इनके नाम पर 1946 में बनाया गया था मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय। इसके अलावा एनसीसी, ग्वालियर में एनसीसी महिला प्रशिक्षण कॉलेज भी है। और यहीं ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय भी है, जो 1957 में बना था। ये कई बार पूछा गया है भाई, आप सभी लोग जितने भी तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल, एसआई, वन रक्षक इत्यादि की, तो ये आपको पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, पहला शारीरिक महाविद्यालय है एशिया का, कौन सा? यही महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। और बात करें तो पहला भूगर्भ और खनिज म्यूजियम मध्य प्रदेश का ग्वालियर में ही खुलेगा। और इस म्यूजियम में देश भर से उपलब्ध जितनी भी खनिज संपदा है और जीवाश्म है, उन सभी को संरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसमें धरोहर के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय तकनीकी सहयोग पात्रता जो हासिल कर चुके हैं। पुराने ग्वालियर के पास बसाए गए नए ग्वालियर को लश्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लश्कर कहा जाता है। ग्वालियर किले को पूर्व का जिब्राल्टर और किलों का रत्न भी कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसको तो भूलना ही नहीं है। 1964 में ग्वालियर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना भी करी गई थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का चौथा सबसे ज्यादा जनघनत्व 446 प्रति वर्ग किलोमीटर यहीं पर स्थित है। ठीक है, कहां? ग्वालियर में। चलिए, सर्वाधिक 5वां साक्षरता प्रतिशत वाला जिला भी क्या है? 76.7% ग्वालियर। और ग्वालियर जिले में घाटी गांव अभ्यारण्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो सोन चिरैया है ना, नन्ही सी चिड़िया,
वो गाना नहीं सुना, ओ रे चिरैया, तो वही है ये सोन चिरैया। और सोन चिरैया के संरक्षण के लिए घाटी गांव अभ्यारण्य जो है ये भी ग्वालियर में स्थित है। तो ये सारी की सारी हमने यात्रा कर ली किसकी, ग्वालियर जिले की। और अब हम बात करेंगे किसकी, ग्वालियर के पास में जो भी जिला मिल जाता है उसकी। तो नेक्स्ट यात्रा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।